आज हम उत्पादन नियोजन नियंत्रण की जो आवश्यकता या महत्व है या भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करते हैं। हमने देखा कि उत्पादन नियोजन तथा नियंत्रण का प्रत्येक निर्माणी संस्था जितना भी जो प्रोडक्शन जो निर्माणी मैन्युफैक्चरिंग जो वो है प्लांट है उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कार्य है। इन कार्यों को किए बिना कोई भी संस्था अपने उत्पाद को कार्य को समुचित ढंग से पूरा नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, इन कार्यों की सफलता पर ही संपूर्ण संस्था की सफलता निर्भर करती है। यानी सबसे पहले अगर नियोजन करेंगे उसके बाद ही जो नियंत्रण का कार्य होता है, क्योंकि जब किसी उद्देश्य को लेकर हम चलते हैं उसके लिए एक प्लानिंग एक योजना तैयार करते हैं, उसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए ही जो संगठन के माध्यम से है या स्टाफिंग के माध्यम से या कोऑर्डिनेशन के माध्यम से कर करा के और लास्ट में जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी का काम रहता है। अगर बात करें फ्रैंकलिन जी मूरे के अनुसार, उन्होंने कहा था कि किसी भी कारखाने में उत्पादन नियोजन और नियंत्रण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मानव शरीर में स्नायु तंत्र का है। वस्तु उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण व्यवसाय रूपी संपूर्ण शरीर की कार्य प्रणाली का नियंत्रण करता है। अगर बात करें इसके महत्व की बात करें, पॉइंटों की बात करें, तो देश के आर्थिक विकास, आर्थिक साधनों का सदुपयोग, उत्पादन नियोजन और नियंत्रण देश के आर्थिक साधनों के सदुपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पादन नियोजन तथा नियंत्रण के द्वारा हम देश के कारखानों के यंत्रों, उनमें कार्यरत श्रमिकों यानी मजदूरों या मैन पावर है, उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है को हम अधिकतम कुशलता के साथ उपयोग कर सकते हैं। इसमें संपूर्ण राष्ट्र के आर्थिक साधनों का सदुपयोग होता है। जितने भी संसाधन हैं उनका विधोन करके हम इसे क्रियान्वित करने में। एक दूसरी बात है जो उसका लाभ है वो यह है कि न्यूनतम लागत पर उत्पादन उद्देश्य को लेकर चलते हैं। कंट्रोल नियंत्रण के माध्यम से उसे पूरा जो हमारे प्रमाप है, हमने जो एक स्टैंडर्ड प्रमाप है और वास्तविक जो विचलनों का पता लगाने का कार्य करता है। ये कार्य अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन की बात करते हैं तो नियोजन और नियंत्रण ढंग से उत्पादन करने से उन्हीं साधनों से अपेक्षा अधिक उत्पादन किया जा सकता है। न्यूनतम लागत की बात थी तो उसमें प्रत्येक संस्था न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना चाहती है। उत्पादन नियोजन और नियंत्रण के द्वारा इस लक्ष्य को आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर कोई भी कार्य प्लानिंग से किया जाता है तो निश्चित उसमें सफलता मिलती है। आगे बात करें इसके महत्व की, तो बात करें पूंजी की प्रति इकाई उत्पादनता में वृद्धि की बात करते हैं कि प्रभावकारी उत्पादन जो इफेक्टिव जो बात करते हैं नियोजन और नियंत्रण के द्वारा पूंजी की प्रति इकाई उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। मशीन, भवन और सामग्री आदि का उपयोग क्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि उन्हें अधिकतम कार्य किया जा सके। आगे अगर बात करें यथासमय उत्पादन की बात करें तो उत्पादन नियोजन और नियंत्रण के द्वारा वस्तुओं का आवश्यकता के अनुरूप यथासमय उत्पादन किया जाता है। जब आवश्यकता होती है तभी इसी मात की जो मांग की एवं पूर्ति में संतुलन बनाया जा सकता है या रहता है। जैसे आवश्यकता अनुरूप उत्पादन किया, उसका भंडारण, यातायात आदि जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भी कहीं अवरोध पैदा नहीं हो कि ऐसा ना हो कि कहीं इतना माल बना ले, तो उससे भी इसमें जो संतुलित है, जो मांग और जो पूर्ति का जो बैलेंस है वो बिल्कुल बराबर रहता है। अन्य क्रियाओं में तालमेल, जो समन्वय की बात है, ये भी महत्वपूर्ण है कि उत्पादन नियोजन और नियंत्रण के द्वारा सभी क्रियाओं या विभागों में जो अलग डिपार्टमेंट है, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे पर्सनल डिपार्टमेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि जब सब पूरे साथ मिलकर चलेंगे तभी कार्य आसानी से संपन्न हो सकता है। नहीं तो कहीं भी एक भी चक्र छूट, जैसे कहते हैं एक भी व्यक्ति छूटा और सुरक्षा चक्र छूटा टूटा, तो वैसी बात है। तो भावी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण करने की बात है कि आधुनिक युग में माल के उत्पादन से पूर्व विपणन अनुसंधान किया जाता है, यानी मार्केट रिसर्च की बात करते हैं। जैसे ग्राहक की मांग और रुचि का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि उपभोक्ता क्या चाहता है
उत्पादन नियोजन और नियंत्रण करते समय जो मार्केटिंग रिसर्च के निष्कर्षों को ध्यान में रखकर ही जिससे भावी आवश्यकताओं के अनुरूप माल का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कहीं वो वस्तु है जो है प्रचलन में आ गई हो या आने की संभावना है, लोगों का उसके प्रति रुझान, उसका आकर्षण जो है कम हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल जो वर्तमान में जो उपभोक्ता चाहता है वही चीज़ हम उत्पादन करने में विश्वास रखते हैं। नियंत्रण उत्पादन की अगर बात करते हैं तो उत्पादन नियोजन और नियंत्रण के बिना उत्पादन में निरंतरता नहीं रह सकती। उत्पादन नियोजन में उत्पादन कब, कहाँ, कितना, कैसा, किस प्रकार किया जाना है, इन प्रश्नों का उत्तर पहले ही उत्तर प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे फलतः उत्पादन करते समय इन विचार नहीं करना पड़ता, फलतः उत्पादन कार्यों में निरंतरता बनाए रखी जा सकती है। जो एक क्रम है वो निश्चित ही एक रोटेशन है, वो चलता रहता है मार्केट में। समय समय पर जो है लोगों की राय, रिसर्च, शोध पे जो कार्य किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं, उसी को पूर्व अनुभवों और रिसर्च के आधार पर ही प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है। लाभों में वृद्धि की बात करें, अगला जो लाभ है वो महत्व, आवश्यकता या महत्व की बात है, तो उसमें लाभों में वृद्धि की बात करें तो प्रभावकारी उत्पादन नियोजन और नियंत्रण करने के कारण जब पूंजी और साधनों का सदुपयोग होता है, यानी मशीन है, रॉ मटेरियल जो भी है, श्रम है, तो उत्पादन कार्य निरंतर रूप से चलता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतोगत्वा लाभों में निश्चित वृद्धि होगी। जब कोई कार्य करते हैं तो चाहे मुनाफा बिल्कुल कम हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो प्रॉफिट निश्चित ही बढ़ता है। स्थायी रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार, उत्पादन नियोजन तथा नियंत्रण से उत्पादन प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है, तो श्रमिकों को स्थायी रोजगार भी मिलता रहता है। कल कहाँ जाएंगे इसकी चिंता नहीं है कि लोगों को रोजगार एक स्थायी कर्मचारी के रूप में ही कार्य करते रहते हैं, तो निश्चित वो भी जॉब जो से संतुष्ट होकर कार्य करते हैं आदमी, उसको अपना स्थायी कार्य होने से वो भी अपने आप से उसे लगाव, उसके प्रति आकर्षण, उसका अपना अपनत्व की एक भावना का विकास होता है कि ये संस्था मेरी है। उत्पादन साधनों की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण करने की बात है। उत्पादन नियोजन और नियंत्रण के द्वारा भविष्य में उत्पादन के लिए किन और कितने साधनों की आवश्यकता होती है, ये पहले ही निर्धारण कर लिया जाता है। इसके फलस्वरूप साधनों का पूर्व व्यवस्था की जा सकती है कि कितने आदमियों और कितने संसाधनों की आवश्यकता है। अगर इसमें साधनों की कमी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, समय रहते ही सब साफ पहले ही पूर्व निर्धारित कार्य कर लिया जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि कई जो कार्य हैं और भी, ये तो पॉइंट हैं, इनके अलावा भी अपने हिसाब से, तो कुल मिलाकर यह है कि अगर उत्पादन नियोजन के लिए उत्पादन नियंत्रण है, लाभ है, भावी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य जो संबंध तालमेल है, समय का इनका अपेक्षाकृत उत्पादन ज़्यादा है, आदि बातों का आपने आज देखा।